तो दोस्तों कल के मैच में जो हुआ वो इंडियन फैंस के लिए किसी नाइटमेयर से कम नहीं था। ऐसा लग रहा था कि मानो टीम इंडिया के प्लेयर्स या तो खेलना भूल गए हैं या फिर ये टीम इंडिया है ही नहीं। ये यकीन करना सच में मुश्किल था। क्या ये वही टीम इंडिया है जिसे अब तक हरा पाना मुमकिन नहीं था? ऐसा लग रहा था कि अब ये टीम इंडिया वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है। लेकिन कल के मैच के बाद बहुत सारे डाउट आ गए हैं। हमारे फैंस, जितने भी इंडियन फैंस हैं, सभी ये सोच रहे हैं कि अब आगे का रास्ता कैसे तय होगा, क्योंकि अफ्रीका के लिए तो ये एक बदला मूवमेंट था जहां पर उनका सेलिब्रेशन ये जरूर दिखा रहा था कि वो पिछले वर्ल्ड कप की हार के बाद बहुत ज्यादा ही प्रिपेयर्ड थे और बदला लेने के लिए उतरे थे। पता नहीं भारतीय टीम की क्या मानसिकता थी, लेकिन होना यह चाहिए था कि आपको अफ्रीका को हराने के लिए एक आपके पास एडवांटेज होना चाहिए था कि आप उन्हें पिछली हार याद दिलाते और उस मोमेंट से एक तरीके से जीतते। क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले जब इंडिया टीम बनाई गई तो जरूर ये लग रहा था कि इंडिया टीम ने सारे बॉक्स तो टिक कर लिए हैं। ओपनिंग सेट है, आपका मिडिल ऑर्डर सेट है, आपका पेस अटैक, आपकी स्पिन और आपका कप्तान। क्योंकि टूर्नामेंट शुरू होने से पहले आउट ऑफ फॉर्म सूर्या भी फॉर्म में आ चुके थे, तो यूं लग रहा था कि अब वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया एकदम तैयार हो चुकी है। लेकिन कल के मैच ने जैसे आंखें खोल दी। अब देखना यह होगा कि ये किस गणित के साथ सेमीफाइनल में पहुंचेगी टीम इंडिया। सारे फैंस की चिंताएं कल के मैच के बाद बढ़ गई हैं। तो कहीं पाकिस्तान के खिलाड़ी मोहम्मद आमिर, उनकी वो जो बददुआही कही जाएगी वो कहीं सच न साबित हो जाए। तो क्या हो सकता है टीम इंडिया के सेमीफाइनल में पहुंचने का गणित कल की हार के बाद? कहेंगे कि कल की बड़ी हार के बाद कैसे अब टीम इंडिया सेमीफाइनल तक पहुंचेगी। आइए इस पूरे गणित को थोड़ा मैथमेटिकली और थोड़ा सा इमोशनली समझने की कोशिश करते हैं। तो कल जब अहमदाबाद के ग्राउंड में सन्नाटा पसरा हुआ था, भारतीय फैंस की आंखें नम हो गईं और दूसरी साइड अफ्रीका के खिलाड़ी तो जश्न मना रहे थे। ये मंजर एकदम ही बुरा सपना, नाइटमेयर था। टीम इंडिया जो अब तक T20 वर्ल्ड कप में, अगर कहें कि 2023 के फाइनल के बाद से वर्ल्ड कप में हारी ही नहीं थी, उसे 76 रनों की हार का सामना करना पड़ा। कि टीम इंडिया की साख पर एक बड़ा सवाल छोड़कर गया है। वर्ल्ड कप में उनके सफर में ये एक बहुत बड़ा ही अब सवालिया निशान बन चुका है। अगर इस पूरे मामले की गहराई में उतरेंगे तो समझने की कोशिश करते हैं कि टीम इंडिया के लिए अब कोई उम्मीद बची भी है। और ऐसा लगा कि कल भारतीय टीम ने विराट और रोहित की कमी को महसूस किया, क्योंकि सूर्यकुमार यादव की कप्तानी में तो कल ये ब्रिगेड पूरी तरह से लड़खड़ाती हुई दिखाई दी। तो समझते हैं कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए पूरा मैथमेटिकल और इमोशनल कैलकुलेशन क्या हो सकता है। तो पहले मैच का हाल जान लेते हैं कि साउथ अफ्रीका ने इस मुकाबले में टॉस जीता, पहले बैटिंग चूज की, जहां पर किलर मिलर ने 35 गेंदों में 63 रन ठोक दिए और उस पारी ने भारत के लिए जैसे खेल बदल कर रख दिया। भारतीय गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि कहा जाए तो बुमराह को छोड़कर कोई भी बॉलर अपना दम नहीं दिखा पाया। वहीं डॉयल ब्रेविस और ट्रिस्टन स्टब्स ने जो योगदान दिया उससे स्कोर पहुंच गया भाई 187 तक। भारतीय बल्लेबाज जब पिच पर आए तो ऐसा लगा कि जैसे ताश की गड्डी के पत्ते बिखर जाते हैं, ऐसे एक के बाद एक टीम इंडिया बिखरती नजर आई। 111 रन पर पूरी टीम इंडिया ढेर हो गई और उसके बाद भारतीय टीम को 76 रन की हार का सामना करना पड़ा और उसका प्रभाव यह रहा कि नेट रन रेट आपका -3.80 पहुंच गया। अब इसके बाद जो सेमीफाइनल का कैलकुलेशन है वो टफ हो जाता है। भारत के लिए अब हर मैच करो या मरो होगा। 2 मैच जो आपके हैं वो नॉकआउट मुकाबला बन चुका है। अगर भारत सुपर 8 के अगले दोनों मैच यानी जिम्बाब्वे से 26 तारीख को और वेस्टइंडीज से 1 मार्च को खेलता है तो उसमें ये 2 मुख्य बातें हैं जिनको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला तो रास्ता है कि सीधी एंट्री कैसे हो सकती है। तो अगर भारत अपने अगले दोनों मैच जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज से बड़े मार्जिन से जीत जाता है तो उसके पास 4 पॉइंट होंगे और इसी दौरान साउथ अफ्रीका अपने अगले दोनों मैच जीत जाता है तो साउथ अफ्रीका 6 अंकों के साथ और भारत 4 अंकों के साथ दूसरे नंबर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा। तो वहीं दूसरा जो रास्ता बनता है वो ये है कि अगर साउथ अफ्रीका को किसी एक मैच में हार मिलती भी है तो मामला थोड़ा सा तो फंस जाएगा। मामला आ जाएगा नेट रन रेट पे। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि वेस्टइंडीज ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और भारत ने वेस्टइंडीज को हरा दिया, तो दोनों के ही 4-4 पॉइंट हो जाएंगे। ऐसी सिचुएशन में भारत को दुआ करनी होगी कि जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज को हरा दे ताकि उसका 1 पॉइंट कम हो जाए। और भारत अगर नेट रन रेट अच्छा कर लेता है तो उसी बेसिस पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करने का यह दूसरा कैलकुलेशन है। अब जो नेट रन रेट के लिए सबसे बड़ा दुश्मन है वो कल की हार है, क्योंकि ऐसी वैसी हार नहीं थी। 76 रन से हारे हैं जिसने आपके नेट रन रेट को पहले ही सुपर 8 के पहले ही मैच में -3.8 पहुंचा दिया है। इसका मतलब यह हो जाता है कि अब भारत को सिर्फ जीतना नहीं है बल्कि जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज को कुचलना होगा। ऐसा दिखाना होगा कि भैया अब आप वर्ल्ड चैंपियन हो
और उस तरीके की जीत आपको हासिल करनी होगी। अगर ये अंतर थोड़ा बहुत भी कम रहता है तो फिर वही नेट रन रेट फंस जाएगा। हो सकता है कि सेमीफाइनल की रेस से टीम को सुनने में अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन हो सकता है कि टीम को बाहर होना पड़े। 1 मार्च का जो वेस्ट इंडीज के खिलाफ मैच होगा इंडिया का, तो उसी मुकाबले का अंत ये तय करेगा कि भारतीय टीम जहाज से घर लौटेगी या सेमीफाइनल की उड़ान भरेगी। इस बीच मैंने जैसा जिक्र किया कि मोहम्मद आमिर की बददुआ और पाकिस्तानियों का तंज, क्योंकि इस हार के बाहर जब मैदान का माहौल गर्मा गया, पाकिस्तान के जो पूर्व तेज गेंदबाज हैं फिक्सर मोहम्मद आमिर भारतीय टीम पर तंज कसने लगे। आमिर ये वही हैं जिन्होंने टूर्नामेंट से पहले कहा था कि अभिषेक लप्पेबाज हैं। अभिषेक शर्मा को इन्होंने स्लॉगर कहा था। ये कहा था कि बल्ले पे बॉल आ गई तो ये बल्ला घुमाते हैं, प्रॉपर बैट्समैन नहीं मानते हैं। कल पाकिस्तान के एक टीवी शो में मोहम्मद आमिर को एंकर ने ज्योतिषी बता दिया और ये जले पे नमक छिड़कने जैसा ही था। मोहम्मद आमिर की वो हंसी भारतीय टीम के लिए बहुत बड़ा तंज थी। पाकिस्तान जो जैसे तैसे सुपर 8 में पहुंचा है और भगवान की कृपा से उसे 1 पॉइंट हासिल हो गया है, क्योंकि बारिश की वजह से वो न्यूजीलैंड से खेल नहीं पाया। वरना ये जो पाकिस्तानी हंस रहे थे कल की हार के बाद, हो सकता है इनके दांत बचे ना होते न्यूजीलैंड वाले मैच के बाद, लेकिन कोई बात नहीं। इतिहास गवाह है कि भारतीय टीम जब भी दीवार से सट जाती है, जब भी कॉर्नर हो जाती है, तो वो और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है। सूर्य कुमार यादव के पास अब खोने के लिए तो कुछ नहीं है। जिम्बाब्वे के खिलाफ होने वाले अगले मैच में भारत को बल्लेबाजी में जो अपनी खामियां हैं उन्हें सुधार लेना होगा, क्योंकि ये यूथ ब्रिगेड उस प्रेशर को झेल पाएगी या नहीं झेल पाएगी का अब मुद्दा बचा नहीं है, क्योंकि दोनों ही मैच जीतने हैं ताकि आप सेमीफाइनल पहुंच पाएं। और ऐसे ही नहीं पहुंचेंगे, बड़े मार्जिन से जीतने होंगे, क्योंकि अब लड़ाई आत्मसम्मान की है। क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ हो। इससे पहले भी 2011 के वर्ल्ड कप में टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से हार चुकी है और उसके बाद आपको पता ही है कि 11 में हमने वर्ल्ड कप जीता था। तो वहीं वुमेन्स वर्ल्ड कप में भी अफ्रीका से हारी थी टीम इंडिया और उसके बाद टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप उठाया। तो अगर इस हिसाब से चले जाएं तो देख सकते हैं कि कल की हार के बाद एक टोटका ही कह लिया जाए कि एक तरह की उम्मीद ये भी है कि ये हार हमें जगा भी सकती है, हमें बेहतर खेलने के लिए मोटिवेट करेगी, प्लानिंग पहले से बेहतर होगी और जो भी बॉक्सेस हैं जिनमें अब गड़बड़ नजर आ रही है उन्हें या तो टिक किया जाएगा या फिर उन्हें ठीक किया जाएगा। हो सकता है कि 26 तारीख के मैच में हमें अक्षर की वापसी देखने को मिले, हो सकता है कि सैमसन भी टीम का हिस्सा हो जाएं, क्योंकि टॉप ऑर्डर से लगातार गड़बड़ हो रही है और जिसका दबाव आपके मिडिल ऑर्डर पर साफ दिखाई देता है। अगर कल शुरुआती विकेट से कुछ भी मदद मिली होती, शुरुआती बल्लेबाजों ने कुछ भी योगदान दिया होता, तो हो सकता है कि शिवम दुबे जिस हिसाब से खेल रहे थे या हार्दिक जिस हिसाब से हिटिंग करते हैं, अगर वो प्रेशर में बल्ला ना चलाते तो भारतीय टीम बेहतर कर सकती। कल जरूर ऐसा लगा कि अगर थोड़े कम रन लुटाए होते तो उस हिसाब से टीम इंडिया को बड़े स्कोर का प्रेशर ना होता, और वो अगर एक लिमिटेड स्कोर कहे जाए कि 160-165 के आसपास चेस कर रही होती तो माइंडसेट अलग होता और पहली बॉल से ही हमारे ओपनर्स को कहें या तिलक वर्मा को कहें बल्ला ना चलाना पड़ता, लेकिन उस हिसाब का समय नहीं था। कल हुआ ये कि सूर्य कुमार यादव, जिन्होंने पहली बॉल पर तो चौका मार दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि लगातार गिरते विकेट की वजह से वो एक एंकर रोल निभाए। रन बॉल पर आ गए लेकिन उसे वो अंत तक नहीं ले जा सके। तो इस तरह से टीम इंडिया किस माइंडसेट से खेल रही है, उनका तरीका जो रहा है, अगर वो उसी पर कंटिन्यू करते हैं तो आगे के 2 मुकाबले कुछ कठिन नहीं है। और दूसरी बात यह भी है कि सभी अपने आप में दिग्गज हैं, चारों ही टीमें हैं जो टेबल टॉपर्स रही हैं, तो मुकाबले तो उस हिसाब के होंगे। और हमने आपसे कल भी कहा था कि जो मुकाबला है वो आसान तो नहीं होने वाला है, और ना ही अगले 2 मुकाबले। आपको क्या लगता है, टीम इंडिया सेमीफाइनल्स में पहुंचेगी? और पहुंचेगी तो अगले 2 मैच सीधे सीधे पहुंच जाएगी या फिर नेट रन रेट का मामला फंसने वाला है? हमें कमेंट में बताएं और आगे की मैच अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।